अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हमारी जो क्लास चल रही थी स्टैटिक्स जीके की, जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे थे दोस्तों, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना आपको, क्योंकि ये सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को एंड तक देखना ना भूलें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपको सही इसका सही आंसर इसका क्या बताना है, सही आंसर बताना है। भी नटवरी जो नृत्य है किस से संबंधित है दोस्तों, तो आपको याद रखना है नटवरी नृत्य किस से संबंधित है, कथक से संबंधित है। किससे है, कथक से संबंधित है। कथक की बात करें तो नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछे आपसे भाई कथकली का संबंध किस नृत्य से है, तो नटवरी नृत्य से है। नटवरी नृत्य को क्या कहा जाता है, कृष्ण नृत्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत नाट्यम दक्षिणी भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है दोस्तों। सूफीवाद, शैववाद, बुद्ध या फिर जैन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शैव। कौन सा है, शैव धर्म से संबंधित है। कौन सा है, शैव धर्म। शैव धर्म की अगर बात करें दोस्तों तो देखो हम शैव धर्म की क्या कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो शैव धर्म यह एक हिंदू परंपरा है जो जोरदार तपस्वी जीवन को स्वीकार करता है और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, भारतनाट्यम। कौन सा है, भारतनाट्यम है दोस्तों। अल्लारिप्पू याद रखना, अल्लारिप्पू नृत्य। अब देखो दोस्तों अल्लारिप्पू नृत्य का शब्द का अर्थ क्या है, अल्लारिप्पू शब्द का अर्थ क्या है, तो एक फूल वाली कली। एक फूल वाली कली किसे कहा जाता है, तो अल्लारिप्पू शब्द का अर्थ है दोस्तों भारतनाट्यम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वाजुबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की शैली में से एक है। कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, भारतनाट्यम है। कौन सा है, भारतनाट्यम है दोस्तों, भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्षत्रिय को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, केरल, बिहार, ओडिशा, असम। तो इसका सही आंसर कौन सा है, असम। क्षत्रिय को आपको गोल कर ही पी जाओ दोस्तों, क्योंकि क्षत्रिय को लेकर बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो असम से है दोस्तों। किस राज्य से है, असम से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि उन 3 शहरों के नाम क्या हैं जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित तो हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया था। तो एक तो कौन सा है दोस्तों, जयपुर, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, सूरत, अयोध्या, प्रयागराज, जयपुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, जयपुर, बनारस और लखनऊ। जयपुर, बनारस और लखनऊ को क्या रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों। अब इन तीनों की बात करें, जयपुर, बनारस, लखनऊ की, तो कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कथक कितने रूपों में पाया जाता है दोस्तों, 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, घराना कहा जाता है। इनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है दोस्तों, इन शहरों के नाम पर रखा गया है, जिसमें एक जयपुर, बनारस और लखनऊ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है। लाई हरोबा, तो आपको याद रखना लाई हरोबा किसे कहा जाता है, तो मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, सत्रिया या कथकली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुरी नृत्य। कौन सा नृत्य, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य की बात करें दोस्तों तो लाई हरोबा नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लाई हरोबा, 4 प्रकार के। एक तो कैसा होता है, कंगले हरोबा, एक चकपा हरोबा, एक मोइरिंग हरोबा, एक काकिंग हरोबा। तो याद रखना चकपा, कांगले, माइरंग, काकिंग सभी क्या है, हरोबा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि
नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? भारतीय किस शैली से संबंधित है? तो कथक, कथकली, सत्रिया, ओडिसी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कथक। कौन सा है? कथक। कथक की बात करें तो किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? तो केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? केलिकोट्टू जो नामक ढोल के बजाने के साथ इसका प्रदर्शन किया जाता है, कौन सा नृत्य? भारतनाट्यम है या कथकली है या कुचिपुड़ी है, ओडिसी? तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा है? कथकली। कौन सी है? कथकली। कथकली जो किसके साथ किया जाता है? ढोल के साथ। कौन सा ढोल? केलिकोट्टू। केलिकोट्टू ढोल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि कथकली ने किसके संरक्षण में 17 शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था? दक्षिणी भारत में आकार लिया था। तमिलनाडु के राजकुमार, बंगाल के राजकुमार, कर्नाटक के राजकुमार, पंजाब के राजकुमार। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक के राजकुमार है। किस इसका सही आंसर कौन सा है? कर्नाटक के राजकुमार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाते? तो मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मणिपुरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मणिपुरी नृत्य दोस्तों। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति, युद्ध, देश प्रेम, वीरता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भक्ति। सही आंसर कौन सा है? भक्ति। भक्ति की अगर बात करें तो मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद, कौन सा वाद? वैष्णववाद पर आधारित है। रासलीला और राधा और कृष्ण के बीच प्रेम आधारित नृत्य नाटकों को शानदार प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों, किसमें? भक्ति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है दोस्तों? तो मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो लुइवत, फिजाक या थांगला, पुंग चोलोम या सिमलाम। तो इसका सही आंसर है पुंग चोलोम। क्या है स्वर? तो पुंग चोलाम। पुंग चोलाम की बात करें तो पुंग चोलाम का अर्थ है ड्रम की गर्जना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कथकली है दोस्तों। कौन सा इसका सही आंसर? कथकली है दोस्तों। कथकली की अगर बात करें तो ये कथकली कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर आप कहाँ पर बताओगे? कमेंट बॉक्स में। तो कथकली केरल में होता है। ऊपर निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अनेक चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? ओडिसी, कथकली या भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कथकली है। विभिन्न रंगों का उपयोग चेहरे पर किस नृत्य में किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य में। तो कथकली के अंदर किया जाता है। कथकली की बात करें तो कथकली अपनी जटिल नृत्य कला और विस्तृत श्रृंगार और वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। कथकली प्रदर्शन में पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिका और तामसिक में विभाजित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।